नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युतिल हिकमा फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा अम्मा बाद। अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी परेशान कुन और तकलीफ़ दे अलामत खूनी बवासीर के इलाज के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, खूनी बवासीर तुर्शी और तजाबियत के वजह से पैदा होने वाली एक अलामत है, ना कि मर्ज़। बाज़ किसी को बाती ग़िज़ाएँ आलू गोभी मटर बैंगन वगैरह मछली या बड़ा गोश्त खाने का ज़्यादा इत्तफ़ाक़न मौका मिलता है, तो ये इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते करते खून के अंदर तजाबियत बढ़ जाती है, जिनके अंदर तुर्श फ्रूट भी है। तुर्श फल खाने से भी इसी तरह की कैफियत पैदा हो सकती है। दोस्तों, जब कसरत से ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं तो लामहल्ला खून के अंदर तुर्शी और तजाबियत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसकी कुछ अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात जिस्म पर ख़ारिश भी हो सकती है, धदरी या चैम्बल भी हो सकती है, पेट के अंदर गैस बनना और नींद कम आना, पेशाब कम आना, कब्ज़ शदीद हो जाना, ये इसी तेज़ाबी मादे की अलामतें हैं। तेज़ाबी मादे को ख़त्म करने के लिए इसका दुरुस्त इलाज तो यही है कि सुफ़रा पैदा किया जाए। सुफ़रा जब पैदा होना शुरू हो जाएगा तो अल्लाह के फजल व करम से ये सौदा गायब होना शुरू हो जाएगा। बस यूं ही ये गायब होगा, मर्ज़ चली जाएगी और ये दोबारा भी नहीं आएगी अल्लाह के फजल व करम से। ये एक इसका असूल इलाज है। जब हम इसकी अलामात को ख़त्म करने के लिए तगो-दो करते हैं तो ये हमारी तगो-दो सारी ज़िंदगी पर मुहित होती है, क्योंकि अलामत का इलाज करने से वजूहात तो गायब नहीं हो सकते। अक्सर हुक्मा लोग, डॉक्टर लोग सिर्फ अलामत के इलाज तक ही महदूद हैं। इसके बवासीर के ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं। सोचने की बात है कि मस्से एक आदमी को बन गए हैं, उसकी वजह क्या है, क्यों बन गए, औरों को क्यों नहीं बने, इसको क्यों बने, उसके अंदर क्या तब्दीली है दूसरों के मुताबिक। दोस्तों, हज़ारों रुपए ज़ाया करने और परेशान होने की बजाय बेहतर है कि इसकी वजूहात तलाश करके उसे ख़त्म किया जाए। मैं इसकी तुर्शी और तजाबियत की वजूहात को ख़त्म करने के लिए आपकी खिदमत में एक मुख्तसर सा नुस्खा लाया हूँ। ये हमारे कानून मुफरद अज़ा का नुस्खा है। अल्लाह के फजल करम से जब ये कानून कुदरत के तरीक़ा पर तजवीज़ किए हुए नुस्खा जात इस्तेमाल किए जाते हैं तो अल्लाह के फजल करम से आनन फ़ानन फ़ायदा होता है। अंधेर खाता अंधेरे में तीर चलाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। दोस्तों, नुस्खा मैं आपकी खिदमत में हाज़िर कर रहा हूँ। पोस्त रीठा 10 ग्राम, तारा मीरा 50 ग्राम, आग का दूध 3 ग्राम। इन तीनों अदविया को आप इंतहाई बारीक करके मिला लेना है और चने के दाने बराबर गोलियां बना लेनी। 1 या 2 गोली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें और अपने खाने के अंदर देसी घी और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और सुर्ख मिर्च से परहेज़ करें। चंद दिन के लिए, चंद दिन आप अगर कोशिश से ये दवाई इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह के फजल करम से ज़िंदगी भर के लिए इस मर्ज़ से आपकी जान छूट जाएगी। दोस्तों, ये एक मामूली सा नुस्खा है, मगर मेरे उन भाइयों के लिए एक अजीम तोहफ़ा साबित होगा जो इस मूजी मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं।
عزیز دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں، کمنٹس دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔